हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल मैटर पे नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे करंट और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। जो गलतियां मैंने की हैं लाइफ में शुरुआत में, व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, स्टार्टेड माय करियर, वो अगर आप समझेंगे, सुनेंगे और अगर आपको उसमें से कुछ भी हेल्प मिलती है, आप ही को नहीं, प्रोबेबली जो बड़े हैं घर के वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी वो गलती ना करें जो मैंने की है। ठीक है। और आई एम श्योर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लोग मैंने देखा है कि जो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो पैसे अपने सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ या तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, या तो वो सोचते हैं उनको फाइनेंशियली उनको सारी चीज़ें पता है, बट उनको गलतियां पता नहीं चलती बिकॉज उनका जो पैसा होता है, फ्लो ऑफ फंड्स है, वो कंटिन्यूस होता है। देन उनको फर्क नहीं पड़ता। बट वो अगर किसी एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि भाई अगर उन्हें 1 करोड़ फॉर एग्जांपल लगाए थे, तो वो 1 करोड़ 20 लाख तो हो गए, बट वो अगर सही जगह लगाते, सही टाइम पे लगाते, तो वो 2 करोड़ हो सकते थे। ठीक है। आफ्टर नोइंग दैट आई एम श्योर उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा, बट ऐसा ही होता है। चाहे मैंने ये भी देखा है कि लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, और वो सोचते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी है, बट ऐसा नहीं है। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, ईगो को साइड में रखते हैं। ठीक है। एंड समझते हैं। एंड अगर किसी की हेल्प नहीं लेनी है, तो एटलीस्ट अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आई एम श्योर आप रिसर्च, एनालिसिस सब करें और देन आप अपने पैसों को ठीक जगह पे लगाएं। ठीक है। सो ये जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब भी कोई अपना करियर शुरू करता है, या तो वो खुद या तो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उन जो बंदा है या बंदी है उसको जॉब जैसी लगती है, घर खरीदवा देते हैं। चलो इन्वेस्ट करवा दो, पैसे सही डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे हाथ में रहेंगे, कहीं घूमने चला जाएगा, चली जाएगी, कहीं वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर अगर हम पहले इन्वेस्ट कर देंगे तो सही एक घर हो जाएगा। और ये चीज़ जो आती है वो मैंने देखा है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में और ज़्यादा आती है, बिकॉज इनसिक्योरिटी बहुत होती है। ठीक है। और लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, ये दो चीज़ की वजह से ये डिसीजन लिया जाता है। जैसे ही जॉब लगती है, आज के टाइम पे लोगों को 30 40 50 हज़ार की इनिशियल सैलरी लगती है। ठीक है। तो 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार की ईएमआई लगा दो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। वो करते हैं, और जिसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। और ये जो ईएमआई आप इनिशियल स्टेज पे लगाते हो लाइफ के 20 21 22 पे, जब आप जॉब शुरू करते हो, ये 35 45 तक भी चली जाती है। ठीक है। और जब आप 45 या 35 में अपनी ईएमआई कंप्लीट करते हो, देन यू रियलाइज दैट यू मिस द इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टाइम ऑफ योर लाइफ। ठीक है। तो मिडिल क्लास में ये बहुत होता है। मैंने जब शुरू किया था, मैंने भी किया। ठीक है। एट द एज ऑफ 24 25 आई बॉट माई फर्स्ट हाउस। एट द एज ऑफ आई थिंक 26 27 आई बॉट माई सेकेंड हाउस। ठीक है। बट देन आई लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, एंड उन गलतियों की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या असर हुआ है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपकी एक्चुअल सेविंग होती है, वो शुरू होती है 21 से। अगर आप घर ना खरीदे एग्जाम्पल के लिए, तो 21 या 22 से आप कमाना शुरू करते हैं। एंड अगर आप 35 40 तक घर खरीदते हैं, तब तक आप 15 20 साल की जॉब करके कमा के अपने जेब में पैसे रखते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपाउंडिंग, अगर आप घर खरीद लेते हैं, ठीक है, 21 22 साल की उम्र में, आप आपकी सारी एक्चुअल सेविंग, फॉर एग्जांपल आप 30 हज़ार रुपये कमाते हैं। ठीक है। अब 20 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई है, 10 हज़ार रुपये में आपका खर्चा चल रहा है, बिकॉज आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो 20 हज़ार एक्चुअल सेविंग है, जो आपको सेव करना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल जो कंपाउंडिंग है, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। देखिए, कंपाउंडिंग, आप बोलेंगे कंपाउंडिंग 5 साल 10 साल में एक्चुअल मज़ा नहीं आता है। उसका एक्चुअल मज़ा आता है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। अगर आप 20 21 साल की उम्र में से इन्वेस्ट करने लगते हैं या सेव करने लगते हैं, तो वो जो पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, वो आपको एक्चुअल असर जब दिखाते हैं, वो आपकी शायद 40 की जब उम्र हो जाएगी तब दिखाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े पैसे हो जाते हैं आपके हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से। ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर आप 21 की उम्र में, ठीक है, आप समझ लीजिए आप आज के टाइम पे लोग 25-30 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, आप साल में 1 लाख रुपए सेव कर लेते हैं, ठीक है। 25 साल की उम्र तक आप 3-4 लाख रुपए सेव कर लेते हैं, समझ लीजिए 4 लाख की पकड़ लीजिए, और आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट स्टिल अगर आप निफ्टी में भी पैसा डालते हैं, विच इज़ अ स्टॉक मार्केट बट ए निफ्टी, उसमें भी पैसा डालते हैं, तो वो भी आपको करीब 12 से 15% की ग्रोथ देती है, ठीक है। तो हर 5 साल में अगर आपका पैसा डबल होता है, तो बाई 30 आपका 4 लाख हो जाता है 8 लाख, और बाई 35 8 लाख का 16, बाई 40 आपका हो जाता है, ये एकदम मिनिमल मैं बता रहा हूँ रिटर्न्स, उसमें भी बता रहा हूँ कि बाई 40 16 का 32, 45 में 64, 50 में आप देख लीजिए 1 करोड़ के ऊपर, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 4 लाख रुपीज़ बाय द एज ऑफ 25, एंड देन अगर आप उसमें कुछ पैसे ऐड नहीं कर रहे हैं तब की बात है, ठीक है। वो जो एक्चुअल पैसे हैं, जो एक्चुअल कंपाउंडिंग है, वो आपके इनिशियल स्टेज में ही आने चाहिए, ठीक है। जो आप 21 से 30 साल की उम्र में पैसे डाल देते हैं, वो आपको बहुत अच्छे बन जाते हैं बाय द टाइम यू रीच एज 55 और 60, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो कंपाउंडिंग का आपको फायदा नहीं होता है। उसके बाद होता है कि आपके पास, जब आप 35 की उम्र तक आपके पास कोई सेविंग नहीं है, खाली आप घर के नाम पे सेविंग बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली जिस घर में आप रह रहे हैं वो सेविंग्स तो होती नहीं है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज सेविंग। अगर आप कोई और घर भी खरीदते हैं, ठीक है, तो आप सारे पैसे तो डाल दिए, आपके पास खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप देखेंगे, अगर कोई बंदा है जिसके पास कैश है इन हैंड, कैश इन हैंड कैन बी एनीथिंग, मे बी एन एफडी, मे बी एन निफ्टी इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी सोल्ड इन से अ वीक, और प्रॉबेबली 3-4 डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। आपको पता है कि आपके पास पैसे हैं, दैट इज कैश इन हैंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। वेरएज अगर आपके पास पैसे, आपने घर खरीद लिया, आपको पता है कि वो घर इतने लाख का है या इतने करोड़ का है, बट स्टिल यू विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन में ईएमआई पे कर रहे होते हैं, आपके पास प्रेशर होता है, आप कभी भी अपने बिजनेस के लिए या कोई बड़ी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई जॉब है, आपके पास बंधी हुई ईएमआई है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये छोड़ के 6 महीने तक बिजनेस के ट्राई करता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा ट्राई करता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा जो मुझे पसंद है, मैं भी मुझे जो करना है अपने मन से, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ईएमआई लगी हुई है, आपके सर पे प्रेशर है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये आप लोगों को, मैंने किसी की बात सुनी थी, बहुत फेमस कॉमेडियन है, उन्होंने कहा था कि जब आप एक होता है सही और एक होता है मनपसंद, और अगर आप मनपसंद हटाते जाओ और सही सही करते जाए, तो आप बड़े हो चुके हैं। और जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेशर है। तो वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जस्ट बिकॉज आपके पास ईएमआई है, यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस, ठीक है। यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड योर दैट योर बॉक्स, जिसमें आपको ईएमआई पे करना है, जॉब पे जाना है, वापस आना है, उसी चीज़ पे आप सर्कल में घूमते रहते हैं, ठीक है। आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं कर पाती है, बिकॉज आपने सारे पैसे तो घर पे डाल दिए होते हैं, ठीक है। आप कमाते हैं, मैक्सिमम पैसे उसमें डाल देते हैं, आपको पैसे दिखते भी नहीं है, एंड आप वही ट्रेन, वही बस, प्रॉबेबली वही कार से जाते रहते हैं, ठीक है। आई मीन, मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आप कार ना खरीदें, बस से जाएं, बट एट दी एंड आप कुछ तो इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं इफ़ यू हैव कैश इन हैंड एंड नॉट यू हैव पुट एवरीथिंग ऑन ईएमआई, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ इट आपको ये भी रियलाइज होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल 20, 21, 22 की उम्र में, 23 की उम्र में घर खरीदते हैं, वो घर आप जब 35, 45 की उम्र तक आते हैं तो वो सेम घर नहीं हो पाता है। देन आप इसको बेचते हैं, प्रॉबेबली कोई और लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो आपने घर 21-22 में लिया था उसमें आप रह भी नहीं पाते हैं, उसका खाली ईएमआई पे करते हैं। सो ये जो रियलाइजेशन होता है, ये बहुत लेट आपको रियलाइज होता है, जैसे कि मुझे लेट हुआ, ठीक है। एट द एज ऑफ अराउंड 34, 35, 36, 40 तक अगर आपको रियलाइज होता है, तो ऑलरेडी यू मिस द ट्रेन ऑफ कंपाउंडिंग, ऑलरेडी यू मिस द ट्रेन, वो जो आपकी इंपॉर्टेंट स्पैन था आपकी लाइफ का, वो आप मिस कर चुके हैं,
ठीक है। एंड पैसे बनाने एट द एज ऑफ 35 to 40 बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप मुझे बताइए कि जो जब आपके पास टाइम कम होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फिर कंपाउंड कैसे कर पाएंगे? आप पैसे को रख के उसको बड़ा होने के लिए कैसे टाइम दे पाएंगे? एट द एज ऑफ 35-45 आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 20 साल है मैक्सिमम। एट द एज ऑफ 60 यू नीड दैट मनी प्रोबेबली। तो एक्चुअल पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो 21 to 27, प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 30, उससे पहले ही करना होता है, सो दैट यू विल लेट द मनी ब्रीथ, इन्वेस्ट, कंपाउंड, ग्रो। बाद अराउंड 35 to 45 की एज में तो आप अपने करियर के पीक पे होते हैं, तो उसमें तो आपको एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब आप उस टाइम पे पैसे लगाते हैं तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, ठीक है। सो आप जब भी प्रोबेबली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अराउंड 20 से 25 या 25 से 30 के बीच में है, तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए। जो मैंने गलती करी है वो मत कीजिए, एंड प्लीज़ अपने घर वालों पे भी ये इल्ज़ाम मत लगाइए, बिकॉज वो जो उनके हिसाब से बेस्ट होता है वो वही करते हैं। आपके लिए जो अच्छा होता है वो वही करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। लोग पहले गोल्ड में पैसे लगाते थे, पैसों को ज़मीन में गाड़ देते थे, बट आज वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, एंड जो करंट जनरेशन है उसको जिम्मेदारी लेनी होती है फाइनेंशियली चीज़ों को हैंडल करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड अगर कोई बड़े भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप अपने छोटों के साथ बैठिए, उनको समझाइए। अगर आपको लगता है कि वो पैसे वेस्ट करेंगे तो उनको बैठ के समझाइए कि भाई हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो वो पैसा, या प्रोबेबली पैसा अच्छी जगह लगाओ अगर आपको घर पे नहीं लगाना है तो, ठीक है। आप 10, 15, 20 साल के बाद रियलाइज़ करेंगे कि आपने कितना अच्छा स्टेप लिया था। क्या होता है ना, सबसे चलो ठीक है, पैसे तो आप वापस भी ले लोगे, जो टाइम वेस्ट होता है आपका वो कैसे लोगे? क्योंकि उस टाइम पे जब लड़के या लड़की के ऊपर डेट नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकता है जो उसको करना है। क्योंकि आप 21 की उम्र में जब कोई ग्रेजुएशन से निकलता है, 20-25 की उम्र से कोई ग्रेजुएशन मास्टर्स से निकलता है, तो उसको नहीं पता होता एक्चुअल में उसको क्या करना है। जब वो एक्सटर्नल मार्केट में जाता है, देन ही रियलाइजेस कि उसको ये चीज़ पसंद है, देन क्या पता, मतलब लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स ट्राई समथिंग, क्योंकि शायद इसमें अच्छे पैसे बन जाए, मुझे पसंद भी है, 9 to 5 के बदले में 12-15 घंटे काम कर सकता हूँ। बट वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास कैपिटल नहीं है। ऊपर से दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास प्रॉफिट 6 महीने से 1 साल के बीच में नहीं बनेगा। तो उस टाइम तक वो जो ईएमआई है वो उस लड़के को, लड़की को नहीं करने देता है वो बिजनेस जो वो करना चाहता है बड़ा बनने के लिए, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि घर खरीदना ही बहुत अच्छी डिसीजन नहीं होती है। आजकल फाइनेंशियली बहुत अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं। आजकल ये जो बातें होती हैं ये स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती है, इसलिए आप अपनी रिसर्च करें, मेरी बात सुने। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा उसका, ताकि जो मैंने गलती की है वो कोई और ना करे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।